अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक ऐसी कमाल की और कम्पैक्ट मशीन के बारे में। इस मशीन से आप हर तरह का पेंट, चाहे वो ऑयल वाला है या पानी वाला है, वेदर शील्ड है, हर तरह का पेंट आप बाआसानी घर में खुद कर सकते हैं, और वो भी हाथ और कपड़े गंदे किए बगैर। तो दोस्तों, इस मशीन को आपने कहां से खरीदना है, आपने इसको कैसे ऑपरेट करना है, और इस मशीन की हम कंप्लीट अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताऊंगा कि इस मशीन से आप मजीद और क्या क्या काम ले सकते हैं। इस मशीन की खासियत यह है कि आप इसके जरिए बहुत जल्दी से और बहुत अच्छी क्वालिटी की फिनिश आप अपनी दीवारों पे, खिड़कियों पे, दरवाजों पे, या कोई ऐसी चीज है जहां पे ब्रश बहुत मुश्किल से लगता है, जैसे लेंटर या कोई ऐसी चीज जहां पे ग्रूव्स या दरारें मौजूद हैं, तो वहां पे आप इसके जरिए पेंट कर सकते हैं। और जब आप इसके जरिए पेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि पेंट जो है वो अंदर तक धंस जाता है प्रेशर के जरिए। सबसे पहले मैं इसके बॉक्स को खोलूंगा और हम देखेंगे कि इसके बॉक्स में स्प्रे गन के अलावा और कौन कौन सी एक्सेसरीज आपको मिलती हैं, और उसके बाद हम इसको यूज करने का मुकम्मल तरीका देखेंगे। लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि ये स्प्रे गन आपको, इंको की जो स्प्रे गन है, ब्रांडेड ये स्प्रे गन है, ये आपको कहां से डिस्काउंट ऑफर में मिलेगी। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। ये इंको कंपनी की 450 वाट की बहुत ही पावरफुल स्प्रे गन है। इसके साथ आपको किसी भी तरह का कंप्रेसर या पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा भी 500 वाट की इंको कंपनी की स्प्रे गन आती है, जिसकी पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर मैं इसके बॉक्स को ओपन करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक विस्कोसिटी कप देखने को मिलता है। इस विस्कोसिटी कप का मकसद पेंट की थिकनेस को नापना है, यानी कि पेंट ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं या ज़्यादा पतला तो नहीं। इसको आप एक तरह से पेंट का फिल्टर भी कह सकते हैं। इसके बाद आती है 450 वाट की स्प्रे गन। स्प्रे गन के साथ ही आपको एक कंटेनर मिलता है जिसके अंदर आप 800 ml पेंट डाल सकते हैं। स्प्रे गन की नोजल के साथ ही आपको एक टैग नजर आएगा जिसके ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं कि आप पेंट की डायरेक्शन यानी कि ओरिएंटेशन को किस तरह सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टैग में पिक्चर्स की मदद से समझाया गया है कि आप पेंट की डायरेक्शन को किस तरह से सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पेंट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं तो फिर आप नोज़ल की जो कैप है उसको वर्टिकल सेट करेंगे, और अगर आप पेंट की डायरेक्शन को वर्टिकल रखना चाहते हैं तो कैप की डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल सेट करेंगे, और अगर आप पेंट को गोल यानी कि डॉट की शक्ल में रखना चाहते हैं तो फिर आप जो इसकी कैप है उसको डायगोनल में सेट करेंगे। इसकी डायरेक्शन को सेट करना बहुत आसान है। ऊपर से इसका ढक्कन खोलने के बाद आपने नीचे जो इसकी कैप है उसको घुमा के अपनी एक ख़ास ओरिएंटेशन पे इसको सेट कर देना है, जैसा कि यहाँ टैग पे आप देख सकते हैं। पेंट के स्प्रे को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि पेंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का बोल्ट सा दिया जाता है। जैसे ही आप इस बोल्ट को प्लस की तरफ घुमाएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आपका जो पेंट है वो ज़्यादा निकलेगा, यानी कि पेंट गाढ़ा होगा। और जैसे ही आप इस बोल्ट को नेगेटिव की तरफ, माइनस की तरफ घुमा के सेट करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आपका जो पेंट है उसका फ़्लो कम होगा, पेंट हल्का होगा, यानी कि गाढ़ा नहीं होगा। तो आप इस तरह अपने पेंट के फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इससे एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपका पेंट ज़ाया नहीं होता, जैसा कि ब्रश में पेंट बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे पेंट के फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि दूसरे या तीसरे कोट में हमें कुछ कुछ जगहों पे पेंट कम नज़र आता है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा फ़्लो रख के तो वहाँ पे एक स्प्रे मज़ीद कर सकते हैं। इस तरह आपकी जो दीवार है या जिस जगह पे आप पेंट कर रहे हैं वहाँ पे फिनिश बहुत अच्छी आती है। ये है जी इसका 800 ml का कंटेनर। इसके अंदर आप किसी भी तरह का पेंट डाल सकते हैं। अगर हम इस पेंट गन की ओवरऑल क्वालिटी को देखें तो बहुत ही आला क्वालिटी है, हाई क्वालिटी यहाँ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, रबड़ की ग्रिप्स दी गई हैं, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो ऑन ऑफ का स्विच है उसको कवर किया गया है ताकि उसके अंदर किसी तरह का पानी या पेंट वगैरह ना जा सके। केबल और प्लग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अब मैं इसको ज़रा यहाँ पे ऑन करके इसका प्रेशर आपको चेक करवाता हूँ। प्रेशर तो इसका बहुत हाई है,
इसके बॉक्स के अंदर मज़ीद चेक करते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप इसका एक यूज़र मैनुअल देख सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का मसला दरपेश आता है तो आप इस यूज़र मैनुअल से इंस्ट्रक्शंस वगैरह को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक अदद पिन मिलती है। अगर पेंट इसकी नोज़ल के अंदर जम जाता है तो आप इस पिन की मदद से उसको हटा सकते हैं। आम तौर पे ये तब होता है जब हम पेंट करने के बाद मशीन को ऐसे ही साफ़ किए बगैर रख देते हैं, तब इसके अंदर पेंट जो है वो जम जाता है, खुश्क हो जाता है। तो इस पिन की मदद से आप उसको साफ़ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब हम इस मशीन को यूज़ करके देखते हैं। पेंट को तैयार करने के बाद अगर वो पानी वाला है तो उसके अंदर थोड़ा सा आपने पानी मिक्स करना है ताकि उसकी थिकनेस कम हो जाए, और अगर वो ऑयल वाला है तो आपने उसके अंदर ऑयल मिक्स करके उसकी थिकनेस कम करनी है ताकि इस जो विस्कोसिटी कप है इसके अंदर से जो पेंट है वो आसानी गुज़र के तो इस कंटेनर के अंदर जा सके। अगर पेंट नहीं जा रहा या बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि पेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा है, यानी कि पेंट गाढ़ा है। तो फिर आपने उस पेंट को थोड़ा पतला करना है ताकि इस कप से या इस फिल्टर से वो आसानी से पेंट आपका गुज़र के कंटेनर के अंदर जा सके। आप इस कंटेनर में एक दफ़ा में 800 ml का पेंट डाल सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत कम है तो आप कम भी पेंट डाल सकते हैं, और अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा है तो आप इसको बार बार फिल कर सकते हैं। कंटेनर में पेंट डालने के बाद इसको स्प्रे गन के नीचे टाइट करेंगे इस तरह। अभी मैंने इसकी नोज़ल की कैप को वर्टिकल छिड़काव के हिसाब से सेट किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्टिकल जो इसका छिड़काव है वो किस तरह होता है। स्प्रे गन के आगे जो बटन मौजूद है उसको कम या ज़्यादा दबा के आप पेंट के फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि पेंट को गाढ़ा या हल्का कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही रफ़ दीवार को या ईंटों वाली दीवार को पेंट करना चाहते हैं तो आप इसकी जो नोज़ल के आगे कैप है उसकी ओरिएंटेशन को गोल डॉट पे सेट करेंगे ताकि पेंट जो है वो गहराई तक जा सके। दोस्तों, आप इस पेंट स्प्रे गन को ख़रीदने के लिए smarteshop.pk से डिस्काउंट ऑफ़र में ऑल ओवर द पाकिस्तान फ्री डिलीवरी के साथ ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, वहां से भी आप इस गन को ईज़िली घर मंगवा सकते हैं। पेंट मुकम्मल करने के बाद स्प्रे गन को साफ़ करने का तरीका यह है कि अगर आपने पानी वाला पेंट किया है तो आपने इस कंटेनर को पानी से फिल करना है और गन को आपने ऐसे ही छिड़काव करना है पानी का। इससे होगा ये कि पानी के ज़रिए जितना भी स्प्रे गन के अंदर पेंट है वो बाहर निकल जाएगा और अंदर से आपकी स्प्रे गन साफ़ हो जाएगी। और अगर आपने ऑयल वाला पेंट किया है तो फिर आपने इस कंटेनर को ऑयल से फिल करना है, और ऑयल से अगर आप सारा फिल नहीं कर सकते थोड़ा सा इसको फिल करें और ऑयल को सिर्फ ऑयल को आप बाहर उसका छिड़काव करें। इससे होगा ये कि ऑयल वाला जो पेंट है वो सारा गन के अंदर से साफ़ हो जाएगा। और साथ ही आपने इस कंटेनर को भी पानी से वॉश करना है अगर आपने पानी वाला पेंट किया है, और अगर आपने ऑयल वाला पेंट किया है तो इस कंटेनर को ऑयल से साफ़ करेंगे ताकि इसके अंदर किसी भी तरह का पेंट ना जम सके। दोस्तों, इस स्प्रे गन से आप और भी बहुत सारे काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इससे पानी के प्रेशर के ज़रिए किसी चीज़ को साफ़ कर सकते हैं। जैसे आम तौर पे हम बाइक्स को या कार वगैरह को साफ़ करते हैं तो आप पानी के प्रेशर से किसी भी चीज़ को साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रेशर के साथ पानी को फेंकती है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई या आपके जहन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।